नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इंडियन फ़ौज ने कैसे अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, और फिर अंदर की खबर, इंडियन मीडिया का जो नया प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा क्या है। और सवाल ये पूछा जा रहा है इंडिया में कि ऑपरेशन जो सिंदूर था, क्या वो ऑपरेशन झूठ था। तो इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और इसके बाद जो यूक्रेन रशिया कशीदगी है, रूस ने क्या शराइत रखी हैं सीज़ फायर की, क्या यूक्रेन उन शराइत को एक्सेप्ट कर लेगा। इसराइल के लिए बड़ा झटका, वो झटका क्या है, क्या बुरी खबर है, माली तौर पे क्या नुकसान उठाना पड़ा है इसराइल को। तो इन खबरों की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप हमदर्दों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मामला नाज़रीन ये है कि इंडिया को एक माह लगा, जो पाकिस्तान ने इंडिया के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए, इस बात का एतराफ़ करने में इंडिया को 1 माह का वक्त लगा। अब हमारे कुछ इंडिया से देखने वाले हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है 6 लड़ाका त्यारे मार गिराने की, हम गलत बात करते हैं जी। फ़र्ज़ कर लें कि हम झूठ कह रहे हैं, वो आपके जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, वो आपकी फ़ौज के हैं, इंडियन फ़ौज के हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के नहीं। उन्होंने 1 माह के बाद जाके इंडियन जो फाइटर जेट हैं पाकिस्तान की तरफ से उनके मार गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। तो फिर अब आपका किसी को झूठा कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ वीडियो लॉग में, या पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा है, आपका जो CDS है, जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो क्या कह रहा है। जबकि सच ये है कि 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए गए हैं 2025 में, और 2 लड़ाका त्यारे आपके हमने 2019 में मार गिराए थे। 2019 का तो कोई डाउट है नहीं, मलबा सामने पड़ा था। एक जहाज़ का मलबा हमारी तरफ था, दूसरे जहाज़ का मलबा कश्मीर के उस दूसरी तरफ पड़ा दिखाई दे रहा था। अभिनंदन हमने गिरफ़्तार किया था, आपने उस गिरफ़्तार होने वाले अभिनंदन को हीरो बना लिया था। और क्या प्रोपेगेंडा किया गया, अब मैं ख़बर के ऊपर आता हूँ। जंग के दौरान क्या प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया ने किया कि कराची भी फ़तेह कर लिया है, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में इंडियन फ़ौज घुस गई है, लाहौर शहर का जो समंदर है उस पर भी बातें की गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़रार हो गए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया, शहर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने ज़िम्मेदारियाँ संभाल लीं, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब फैमिली के साथ बैरून मुल्क चले गए। ये ख़बरें कितनी सच्ची इंडियन मीडिया ने दी। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पुरसकून था, अवाम पुरसकून थे। नूर खान एयरबेस का आपने तबाही का आपने दावा किया, नूर खान एयरबेस पे उसी वक्त जब आपका अटैक हुआ, सिर्फ विद इन द मिनट्स वो दोबारा ऑपरेशनल हो गया, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपका वो अटैक पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब इंडियन मीडिया जो नया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो ख़बर है कि 6 मई से लेके 10 मई तक पाकिस्तान के इंडिया ने जो है वो 6 फाइटर जेट, 2 निगरानी वाले जहाज़, 1 C-130 और दर्जनों मिज़ाइल और ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। अभी इंडियन मीडिया का नवा ववेला है, नवा मतलब नया ववेला है, वो पंजाबी च निकल गया, नवा ववेला है। तो गल ये है, ये जो 6 लड़ाका त्यारे, यानी 1 माह के बाद तो ख्याल आया कि पाकिस्तान वाले जो 6 फाइटर जेट उन्होंने मार गिराए हैं, जिसमें हमने बताया कि 3 राफेल हैं, 1 MiG-200 है, इस तरह सारी कैटेगरी हमने बता दी। 1 माह के बाद ही आपको ये ख्याल आता है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं। भाई कौन से वाले मार गिराए हैं? आपके जो लड़ाका त्यारे गिरे हैं दुनिया उसका बता रही है। हमने सबूत भी दिखाए हैं, जो डिजिटल सबूत हैं वो डिजिटल सबूत भी आपको दिखाए हैं, आप भी दिखा दें। मुझे नाज़रीन ऐसा लगता है
कि ये जो 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान के, जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं, 2 निगरानी के तैयारे हैं, C-130 है, ये गोदी मीडिया मिज़ाइल इस्तेमाल करके जो है इन पाकिस्तान के फाइटर जेट को इन्होंने मार गिराया होगा। गोदी मीडिया के मिज़ाइल को, एटमी मिज़ाइल नहीं, जंगी मिज़ाइल नहीं, मीडिया के मिज़ाइल के ज़रिए। वो गोदी मीडिया जो मोदी साहब की गोद में बैठा है। अर्नाब गोस्वामी साहब बदनामे ज़माना तज्ज़ियाकार हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। 2019 में जब बालाकोट पे इंडिया ने अटैक किया था ना, तो क्या दावा किया गया था? ये कोई झूठ बोलना इंडियन मीडिया की तरफ से कोई नया नहीं है। 2019 में बालाकोट में जो एक स्ट्राइक की गई, इंडियन मीडिया ने क्या कहा था कि 300 दहशतगर्द मारे गए। पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान लेके उस जगह पे चला गया था जहाँ पे इनका वो पेलोड भी मौजूद था, जहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक भी की थी। एक कौवा सिर्फ वहाँ पे मरा था। तो ये इनके मीडिया की हकीकत है इंडिया की। और एक और बात भी बता दूं, जो हेलीकॉप्टर गिरने की बात है, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के जवाब में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो बुखलाहट में इंडियन अफवाज ने बुखलाहट में अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया था। इंडियन अफवाज ने बुखलाहट में अपना हेलीकॉप्टर मार गिरा के अपने फ़ौजी मार गिराए थे। और पाकिस्तान वाले अंदर घुस के पाकिस्तान के फाइटर जेट कार्रवाई करके जब वापस आ रहे थे, तो पीछे 2 जहाज़ लगा दिए। उन जहाज़ को लॉक कर लिया गया। अभिनंदन फिर पाकिस्तान की हदूद में आया, जिसको उस वक्त फिर मार गिराया गया। तो जिनको उस वक्त अकल नहीं आई 2019 में, वो आज उनके पास क्या है? और इंडिया के साबिक फ़ौजी अफसरान ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि जदीद जंग क्या है। ये पाकिस्तान ने हमें 6 और 10 मई को बताया कि ये जंग होती है, जदीद जंग ये है, ऐसी लड़ी जाती है। आपके अपने लोग कह रहे हैं, आप हमें झूठा कहेंगे। चलें, ना माने आप। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी साहब को फ़ोन आता है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो मोदी को इशारा करते हैं, कहते हैं मोदी जी नरेंद्र सरेंडर। हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये सरेंडर मोदी है, नरेंद्र मोदी नहीं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जब ट्रंप ने कहा तो मोदी जी ने फ़ौरन उनके इशारे की तामील करके सरेंडर कर दिया। सीज़ फायर की शराइत क्या है, बताई जाएँ। आज इस मौजू पे बहुत लंबी बात हो गई। अब मैं मुख्तसर सा जिक्र, जो यूक्रेन रूस जो कशीदगी है उसमें, नाजरीन, रशिया का ये कहना है, जो रशिया से रिपोर्ट हो रहा है, कि जो स्ट्राइक्स यूक्रेन की तरफ से की गई, उन स्ट्राइक्स में जो रेड लाइन अबोर की गई, वो क्रिमिनल का जो ब्रिज था वो आज बोलना नहीं हो रहा, क्रिमियन का जो ब्रिज था उसके ऊपर जो अटैक किया गया, ये अटैक करके यूक्रेन ने जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर दिया है। और अब की मर्तबा ये जो स्ट्राइक जो रशिया के इस तारीखी ब्रिज को टारगेट किया गया है, नेवल का इस्तेमाल किया गया है, नेवल फोर्स का, और अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन रशिया की तरफ से यूक्रेन को ये वार्निंग दी गई है, ये शराइत दी गई हैं कि आप रशिया को एक्सेप्ट करें। कोई गैर मुल्की, कोई नेटो ब्लॉक नहीं होगा। जिन इलाकों पे यूक्रेन जंग के दौरान रशिया ने कब्ज़ा किया है, उससे यूक्रेन दस्तबरदार होगा। यूक्रेन में नए इलेक्शन होंगे। नाज़ीज़म की ग्लोरीफिकेशन नहीं की जाएगी। और ये मुज़ाकरात नहीं हैं, ये निगोशिएशन नहीं है। रूस ने यूक्रेन से कहा है, ये हमने आपको लिखा हुआ दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लें, और इसको आप रिजेक्ट करते हैं तो फिर अगली मर्तबा आपको लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा। तो ये अगला मरला जो है, रूस ने कहा है कि लिखा हुआ नहीं होगा। तो ये अल्टीमेटम भी कह सकते हैं, ये वार्निंग भी कह सकते हैं, और ये सीज़ फायर की रूस की यूक्रेन को दी गई शराइत हैं। बाकी रशिया ने भी अपने तकरीबन तमाम जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल यूक्रेन पे किया है। जो फाइटर जेट हैं वो भी उड़ाए गए हैं। फाइटर जेट के ज़रिए मिज़ाइल भी यूक्रेन के हिस्सों में दागे गए हैं। कल यूक्रेन में मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट कर दिया गया था। बाकी इसराइल की नाज़ अगर हम बात करें तो इसराइल को 2 नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक तो नाज़ स्पेन जो एंटी टैंक मिज़ाइल ख़रीदने जा रहा था इसराइल से, और उसके साथ साथ जो
लॉन्चर ख़रीदने थे स्पेन ने, कोई 287.5 मिलियन यूरो की ये डील थी। लेकिन गज़ा में जुल्म और बर्बरियत देखते हुए स्पेन ने इसराइल के साथ इस डील को कैंसिल कर दिया है। दूसरा, स्पेन ने यह किया है कि जो इसराइल की फर्म थी, दिफाई फर्म थी स्पेन में, उसका लाइसेंस जो है वो स्पेन ने मनसूख कर दिया है। तो अब आप ये अंदाज़ा करें कि जब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भारत के साथ नहीं खड़ी थी पाक भारत जंग के दौरान, सिर्फ इसराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा था, तो इसराइल के साथ कौन कौन खड़ा है दुनिया में? इसराइल से भी लोग एक एक करके अलग हो रहे हैं और इसराइल भी इंडिया की तरह दुनिया में तन्हाई का शिकार हो रहा है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।